जीवन का रहस्य, एक सवाल, अनेक जवाब। यह सवाल सदियों से मानवता के मन में गूंजता रहा है। हर युग, हर सभ्यता ने अपने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हमारी धरती जीवन से भरी हुई है। यह नीला ग्रह, जो अंतरिक्ष से देखने पर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। हरे भरे जंगल, विशाल समुद्र और रंग बिरंगे जीव जंतु, यह सब धरती की विविधता और सुंदरता को दर्शाते हैं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य। यह सब देखकर एक सवाल मन में आता है, धरती पर जीवन कैसे आया? क्या यह किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार है या फिर विज्ञान के किसी जटिल प्रक्रिया का परिणाम? ये हमेशा से ही इंसानों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक इस सवाल ने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और धार्मिक गुरुओं को प्रेरित किया है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने बहुत से रास्ते अपनाए। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में अनगिनत प्रयोग किए, नई नई थ्योरीज विकसित की और जीवन की उत्पत्ति को समझने की कोशिश की। विज्ञान ने अपने प्रयोगों और तर्कों से जीवन की उत्पत्ति को समझने की कोशिश की। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि कैसे रसायनों और तत्वों के संयोजन से जीवन की शुरुआत हुई। वहीं दूसरी तरफ धर्म ने अपनी मान्यताओं और कहानियों से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। विभिन्न धर्मों ने अपने अपने दृष्टिकोण से जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या की। यह सवाल इतना गहरा है कि आज तक एक भी जवाब नहीं मिला। हर उत्तर के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं और यह रहस्य और भी गहरा होता जाता है। फिर भी विज्ञान और धर्म दोनों ने हमें इस रहस्य को समझने में मदद की है। दोनों ने अपने अपने तरीकों से हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में सोचने और समझने का अवसर दिया है। आइए इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे विज्ञान और धर्म दोनों ने इस सवाल का सामना किया है और क्या हम इस रहस्य के करीब पहुंच पाए हैं। विज्ञान का नजरिया, बिग बैंग से जीवन की शुरुआत। यह एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना थी जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। विज्ञान तर्कों और प्रमाणों पर आधारित होकर जीवन की उत्पत्ति को समझाता है। वैज्ञानिकों ने वर्षों तक इस पर शोध किया है और कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग नामक एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई थी। इस विस्फोट ने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया। इस विस्फोट के बाद धीरे धीरे तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं बनी। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों में पूरी हुई। करोड़ों साल पहले हमारी धरती आग का गोला थी। यह एक अत्यंत गर्म और उथल-पुथल भरी स्थिति थी। धीरे धीरे यह ठंडी हुई और इस पर पानी बना। पानी ने धरती की सतह को ठंडा किया और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई। यह पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी था। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती धरती पर मौजूद रसायनों से जीवन की शुरुआत हुई। इन रसायनों ने मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण किया। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल थी। लाखों सालों में ये अणु और जटिल होते गए और जीवन के प्रारंभिक रूपों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग से लेकर जीवन की शुरुआत तक की यह यात्रा अद्भुत और रहस्यमयी है। रसायनों का खेल, जीवन के घटक कैसे बने, यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जिसने हमारे अस्तित्व को संभव बनाया। जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें रसायनों की दुनिया में जाना होगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अरबों साल पहले की धरती पर ले जाती है।
शुरुआती धरती पर मौजूद सरल अणुओं ने मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण किया। ये जटिल अणु समय के साथ और भी जटिल संरचनाओं में बदल गए। जटिल अणु जीवन के लिए बहुत जरूरी थे। इन अणुओं ने मिलकर जीवन की नींव रखी और आगे चलकर जीवित प्राणियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अणुओं में प्रोटीन, डीएनए और आरएनए जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल थे। प्रोटीन, डीएनए और आरएनए ने मिलकर जीवन की जटिलता को संभव बनाया। ये प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के लिए ईंट की तरह होते हैं। वे कोशिकाओं की संरचना और कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। डीएनए हमारे माता पिता से मिली जानकारी को आगे पहुंचाता है। यह जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, जिससे जीवन का निरंतरता बनी रहती है। आरएनए प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। ये सभी घटक मिलकर पहली बार ऐसी संरचना बनाने में कामयाब हुए जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है और यह सभी जीवित प्राणियों की आधारभूत संरचना है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। यह एक अद्वितीय संरचना है जो जीवन के सभी कार्यों को संचालित करती है। कोशिकाओं के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोशिकाओं का विभाजन और उनका विकास जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे एकल कोशिका से जटिल जीवों का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण करती हैं। यह विविधता ही जीवन को इतना रंगीन और विविध बनाती है। जीवन के विभिन्न रूप प्रकृति की सुंदरता और जटिलता को दर्शाते हैं। यह सब कुछ रसायनों के खेल का ही परिणाम है जिसने जीवन को संभव बनाया। पहली चिंगारी। जीवन की शुरुआत कहां हुई? वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई होगी। समुद्र में मौजूद गर्म पानी के छोटे छोटे छेद, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है, जीवन के लिए अच्छी जगह प्रदान करते थे। इन छेदों से निकलने वाले रसायन जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करते थे। यहां पर पहली बार कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा। पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी कोशिकाओं के लिए एक माध्यम का काम करता है। यह पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और गंदगी को बाहर निकालता है। पानी की एक और खासियत है कि यह तापमान में बदलाव को रोकता है। यह जीवों को अचानक तापमान बदलने से बचाता है। विकास का सफर एक कोशिकीय जीवों से जटिल जीवों तक। एक बार जब जीवन की शुरुआत हो गई तो यह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में केवल एक कोशिकीय जीव ही थे। ये जीव बहुत ही सरल थे। समय के साथ साथ ये एक कोशिकीय जीव बदलकर बहुकोशिकीय जीवों में बदल गए। बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर काम करती हैं। इस तरह धीरे धीरे जीवन और भी जटिल होता गया और आज हमें धरती पर जीव जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। धर्म और जीवन। विभिन्न धर्मों की मान्यताएं। विज्ञान के अलावा धर्म भी जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपनी मान्यताएं रखता है। अलग अलग धर्मों में जीवन की शुरुआत को लेकर अलग अलग कहानियां और विश्वास हैं। कुछ धर्म मानते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया और जीवन की रचना की। वे मानते हैं कि ईश्वर ने अपनी शक्ति से सब कुछ बनाया, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। पुरानी कहानियां। जीवन की उत्पत्ति की कहानियां। दुनिया भर में बहुत सी पुरानी कहानियां हैं जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज क्या सोचते थे। विज्ञान और धर्म क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? जीवन की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान और धर्म के अपने अपने विचार हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। वे मानते हैं कि विज्ञान हमें ब्रह्मांड के बारे में बताता है, जबकि धर्म हमें जीवन का उद्देश्य समझाता है। अनसुलझे प्रश्न, जीवन का रहस्य अभी भी बरकरार। हालांकि विज्ञान ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। उदाहरण के लिए, हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कि निर्जीव चीजों से जीवन की शुरुआत कैसे हुई। यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में हमें इस रहस्य का जवाब मिल जाएगा।